यूपी में बाहुबलियों का दबदबा हमेशा से रहा है। वहीं आपको बता दें, बाहुबली अपनी पहुंच पार्टियों तक भी पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं सीट की दावेदारी के लिए बात भी कर रहे हैं। कुछ पार्टियां दे रही हैं पर कुछ पार्टियां सीट का टिकट नहीं दे रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आया है अमनमणि त्रिपाठी का, जिसको बीजेपी सपा के बाद अब बसपा से टिकट मिल गया है। हमारे साथ इस समय मधुमिता हत्याकांड और सारा हत्याकांड के दो ऐसे विक्टिम मौजूद हैं जो कि विरोध कर रहे हैं टिकट का। हमारे साथ निधि शुक्ला जी मौजूद हैं, मधुमिता जी की बहन। क्या कहना है आपको, क्योंकि बाहुबली अमनमणि त्रिपाठी को टिकट मिल गया है बसपा से? देखिए, मैं निधि शुक्ला, सिस्टर ऑफ मधुमिता शुक्ला, 17 सालों से मैं मधुमिता केस के लिए संघर्ष कर रही हूँ। 9 मई 2003 को जब मधुमिता की हत्या हुई थी, उस समय बसपा की सरकार थी। रसूखदार मंत्री हुआ करता था ये, और बसपा सरकार इसके इशारे पे चलती थी। आज फिर वही मायावती जी ने दिखा दिया कि एक हत्यारे के साथ इनकी इतनी मोहब्बत है, जबकि ये कानून व्यवस्था की बात करती है, लाइन ऑर्डर की बात करती हैं। आज हम इनसे 2 दिन से हम यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में आप कभी भी, अगर आपके अंदर ज़रा भी स्वाभिमान जिंदा है और अगर आपने अमनमणि का टिकट नहीं काटा, तो कभी कानून व्यवस्था की बात मत करिएगा। तो मैं बराबर कह रही हूँ कि आप अमनमणि त्रिपाठी का टिकट काट दीजिए, क्योंकि आप अंबेडकर जी का नाम लेकर के पार्टी बनाई है आपने, उनके नाम पे आप वोट लेती हैं। और संविधान के निर्माता अंबेडकर जी ने हत्यारे के लिए, अमनमणि जैसे लोगों के लिए फांसी की सज़ा दी थी, ना कि टिकट दिया था। तो कम से कम आपको अमनमणि को टिकट देने के पहले 50 बार सोचना चाहिए था। क्या आपको न्याय मिला है मधुमिता हत्याकांड में? कोई न्याय अभी तक मिला है आपको? नहीं, हमें आधा अधूरा इंसाफ मिला है, आधा अधूरा, क्योंकि अमनमणि त्रिपाठी आज तक कभी जेल गया ही नहीं। मेरे पास आरटीआई के जो कागज़ हैं, 2012 से 2022 तक हरिद्वार की रोशनाबाद जेल का जो कैदी अमरमणि है, वो बराबर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शान शौकत से रह रहा है। और अगर अमनमणि त्रिपाठी का टिकट बहन जी ने नहीं काटा, तो कल हम बसपा कार्यालय पर बैठेंगे जा कर के। आज हम अंबेडकर जी की प्रतिमा पर बैठे थे, कल हम वहाँ बैठेंगे और एक एक आदमी को ये संदेश देंगे कि ये मायावती जी का असली चेहरा है, जो 2003 में सबके सामने आया था और एक बार हत्यारे को टिकट दे करके फिर बहन जी ने साबित कर दिया कि वो हत्यारे के साथ है। कल हम बसपा कार्यालय जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। मेवालाल जी से लगातार मैं बात कर रही हूँ, उनसे अपना निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो चंद पैसों के लिए बहन जी ने अपना ईमान क्यों बेचा, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय सारा की माँ भी मौजूद हैं, सीमा जी। 2015 में ये कृत्य हुआ था, जो भी हुआ था, तो इसको लेकर आप लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। अभी जो मायावती जी ने टिकट दिया है, इसको किस तरीके से देखती हैं? बहन जी ने जो टिकट दिया, एक अपराधी को टिकट दिया, उसका फादर भी अपराधी है, आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वो जेल में न रहकर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहा, अपनी महफिल सजा रहा है गुंडों की, और गुंडों को अमनमणि त्रिपाठी के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नौतनवा में भेज के पब्लिक को डरा रहा है कि अगर आपने मेरे बच्चे को टिकट वोट नहीं दिया तो आपका घर उजाड़ दिया जाएगा। और मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, निधि शुक्ला को भी धमकियाँ मिल रही हैं। हम 2 लेडीज़ सफ़र हैं, हमारी बेटी का मर्डर किया है अमनमणि ने, और उसके फादर ने इनकी बहन का मर्डर किया है। उसकी सज़ा तो मौत है, लेकिन अमनमणि त्रिपाठी की सज़ा आजीवन कारावास में क्यों बदली गई? बहन जी ये सब जानती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सतीश चंद्र मिश्रा जी से, जो बैकबोन हैं, कि बहन जी को समझाएं कि आपका पतन हो जाएगा ऐसे अपराधी को टिकट देने से, और एक आध सीट निकलने से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। क्या मानती हैं कि ब्राह्मण वोट को साधने के लिए ये टिकट दिया गया है? आप लोग भी ब्राह्मण हैं, अमनमणि त्रिपाठी। उसके लिए मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण वोट ऐसे नहीं सदेंगे, क्योंकि अगर अमनमणि त्रिपाठी का इन्होंने टिकट नहीं काटा, तो प्रदेश के एक एक जनता को हम बताएंगे और याद दिलाएंगे कि ये वही बहन जी है जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार।
तो वास्तव में इन्होंने एक ब्राह्मण कन्या के हत्यारे को, एक क्षत्रिय कन्या के हत्यारे को इन्होंने टिकट दे करके साबित कर दिया है कि इन्होंने जूते ही मारे हैं ब्राह्मणों के मुंह पर। ये बात हम सबको याद दिलाएंगे। और मैं आपको एक बात सबसे ख़ास तौर से बता दूं कि अगर मेरी हत्या होती है, अमन को टिकट मिलने के बाद जाहिर सी बात है वो अपराधी मदमस्त हो जाएगा, कोई भी क्राइम कर देगा, क्योंकि वो बराबर उसने हमको धमकी भिजवाई है कि अब बहन जी का हाथ मेरे सर पे है। मेरी हत्या होती है या सीमा सिंह जी की हत्या होती है, मेरे परिवार में कोई दुर्घटना होती है, तो अमन मणि त्रिपाठी के साथ इसकी दोषी बहन मायावती भी होगी। 19 साल बाद घर वापसी हुई है अमन त्रिपाठी की, बसपा सरकार में थे वो, 19 साल बाद फिर से लौटे हैं। क्या सोच के टिकट दिया? एक बाहुबली अपराधी है, मायावती कहती थी कि बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, तो क्या इनकी बहुत बड़ी भूल है? मायावती की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन काल है और वो पतन के रास्ते पे चल रही हैं। उन्हें सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा जी ही समझा सकते हैं, जो बहुत ही योग्य और शिक्षित हैं, और कोई नहीं समझा सकता। बीएसपी में इतना दम आज के टाइम में नहीं है कि बीएसपी अपने दम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके। और मायावती जी को अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काटना ही चाहिए, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम और नीतीश शुक्ला क्रांति मचा देंगे। अगर टिकट नहीं कटता है तो क्या करेंगे आप? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में प्रचार करेंगे और सभी जाति और धर्मों की जनता को समझाएंगे कि यहाँ पे जाति और धर्म नहीं माने रखता है, बल्कि 2 बच्चियों का मर्डर हुआ है, एक इसकी बहन का और एक मेरी बेटी का, और वो बेटी सभी जाति और धर्मों की बेटी और बहन थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सारा की माँ, जो बहुत ज़्यादा भावुक हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि बसपा पार्टी ने अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दे दिया है नैतनवा सीट से। बहरहाल अब ये वोट साधने की राजनीति है, ब्राह्मण वोट को साधने की, या कुछ और। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इनके प्रदर्शन के बाद क्या बसपा पार्टी अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काटेगी। कैमरामैन आलोक के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।